वेलकम टू मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। बेसिकली ये जो एल्गो ट्रेडिंग है ये है एक शॉर्ट नेम ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। और हाँ, यही असली नाम है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ना ये एल्गोरिथम क्या होता है आप सब जानते होगे, आपने सुना होगा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, आपने सुना होगा ट्रेडिंग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एआई एल्गोरिथम्स, आपने ये सारे एल्गोरिथम सुने होंगे। ये होता क्या है बेसिकली, सिंपल भाषा में बताऊं तो इट इज अ कोड, इट इज अ लाइंस ऑफ कोड, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ कोड। सो उसी तरीके से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी होती है, ट्रेडिंग यूजिंग कोडिंग, ठीक है। एंड इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। सो आज एक बार हम देखने जाएंगे कि बेसिकली इसका एक फॉर्मल एंड अनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में आज हम फाउंडेशन क्लियर करेंगे। बेसिकली आप सबको पता है कि ये क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, तभी आप इस कोहोर्ट में आए हैं। बट यस, हम बिल्कुल इस कोहोर्ट को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, नीचे लिखा है फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग टू रूल बेस्ड डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग। ये क्या होता है आराम से समझेंगे आपको। देखो मैं नहीं चाहता डायरेक्ट आपको पाइथन पे, एपीआईज पे, एसडीकेस पे, इंडिकेटर्स पे, मॉड्यूल्स पे, इन पे जंप करूं। नहीं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आपका एक बार बेसिक क्लियर हो, आपका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फॉर्मली समझ पाओ कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यानी एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, इसकी जरूरत क्या है, बिकॉज मैनुअल ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सपोज, और इस वीडियो को भी हमेशा की तरह बिल्कुल रॉ रखेंगे, मैं अपने इमोशंस आपके सामने दिखाऊंगा कि मैं कैसे समझाऊंगा ये चीज। देखो सपोज करो कि आपने मार्केट में आप एंटर हुए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। आपको एक स्ट्रैटेजी थी, आपको पता था कि मुझे एंट्री का लेनी है, एग्जिट का लेना है। बट आज के दिन आपका मूड थोड़ा अच्छा नहीं था मार्केट में। सपोज आपने यहाँ पे ली एंट्री, लॉन्ग की एंट्री ली, एंड ओके चार्ट ऐसे जा रहा है एंड यू सी लाइक ए डिप जो कि आया, एंड फोमो में आके आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। बट अकॉर्डिंग टू योर एंट्री वो चीज ऊपर गई एंड यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो सकता था, ठीक है। और ये बहुत बार होता है मैनुअल ट्रेडर्स के साथ। बट आपकी स्ट्रेटेजी तो यहां तक थी, बट आपने फोमो में आके यहाँ पे एग्जिट ले लिया। सो दिस इज योर फियर, ओके। एंड कभी कभार आप ओवर थिंकिंग में रह जाते हैं, ठीक है। कभी कभार आपका मूड खराब होता है तो आप जल्दी शॉर्ट कीजिए, आप जल्दी एंट्री को एग्जिट ले लेते हैं। कभी कभार आप लेट मार्केट को स्टार्ट करते हैं। सपोज आपकी एंट्री तो यहां बननी थी, आपने एंट्री यहां ले ली फोमो में आके, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिप हो गया, आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस लाइक व्हाई एल्गो ट्रेडर्स फेलिंग, ठीक है। देयर आर मल्टीपल रीजन एंड और भी बहुत सारे रीजन है। लाइक सपोज एल्गो ट्रेडिंग का नुकसान क्या है, मतलब एल्गो ट्रेडिंग की एक लिमिटेशन क्या है। आपकी एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजी है, आपकी एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजी है जो निफ्टी 50 के हर स्टॉक्स पे काम करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपकी स्ट्रैटेजी को आप कितने स्टॉक पे देख सकते हो। आप 50 स्टॉक्स पे तो देख नहीं सकते हो ना, बिकॉज 50 में से हो सकता है 5 स्टॉक्स पे आपकी स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई हो, जिनमें 2 स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया हो, बट आप सबको तो देख नहीं सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग, ओके। सो यू नो द लिमिटेशंस, राइट। एंड लाइक आप सारे मार्केट्स नहीं देख सकते, सारे टाइम फ्रेम नहीं देख सकते एक साथ में, आप सारे दिन बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। आप मूड, फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, टाइटनेस, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना चाहते हो मार्केट से, तब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। एंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सेटअप डिफरेंट डे डिफरेंट डिसीजन। सेटअप क्या होता है, आपकी स्ट्रैटेजी सेम है, बट अलग दिन आप उसको अलग तरीके से यूज करते हो बिकॉज ऑफ फियर, ओवर थिंकिंग, ठीक है। एक दिन आपका मूड खराब है, आपने स्ट्रैटेजी को उस ढंग से परफॉर्म नहीं किया, वो जैसी चलनी चाहिए थी आपने उसको चलने नहीं दिया। सो यस, एंड बेसिकली मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, नो प्रॉपर रिकॉर्ड, आप जर्नलिंग भी नहीं कर पाते हो। बट एल्गो ट्रेडिंग में अपन ऑटोमेटेड ये काम करते हैं। नो प्रॉपर बैक टेस्ट, आपकी स्ट्रैटेजी का भी कोई प्रॉपर बैक टेस्ट नहीं होता है। एंड जस्ट फीलिंग, द होल गेम ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग इज फीलिंग। आप फीलिंग के साथ गेम खेलते हो। यस, यू नो, लाइक यू नो द ऑल, जो भी और लिमिटेशंस होती है आप सबको पता है, तभी आप इस कोहोर्ट में आए हो। एंड मैनुअल ट्रेडिंग इज, सिंपल भाषा में समझाऊं तो सेम ब्रेन, एक ही दिमाग है, डिफरेंट मूड डिफरेंट आउटकम्स। सेम ही स्ट्रैटेजी है बट अलग अलग मूड्स पे अलग अलग आउटकम्स क्यों आते हैं, बिकॉज आप वो फीलिंग्स के साथ ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। बट एल्गो ट्रेडिंग में तो आपको बटन दबाना नहीं होता ना मैनुअली।
सो इन सिंपल इंट्यूशन समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखो, इन जस्ट सिंपल लाइन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज कन्वर्टिंग अ ट्रेडिंग आइडिया इनटू क्लियर रूल्स एंड लेटिंग द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट दोज रूल्स। आपके एल्गो ट्रेडिंग में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एंड आप ट्रेडिंग में उसको कन्वर्ट करते हुए कोड में, ताकि वो कोड ऑटोमेटिकली मार्केट में रन हो विदाउट योर मैनुअल इंस्ट्रक्शन। समझो ये क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि ये रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। रूल्स होते हैं सेट ऑफ, लाइक रूल्स होते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स। आप क्या स्ट्रैटेजी क्या है, सपोज आपकी स्ट्रैटेजी है लाइक आप ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हो। सपोज आप 9 और 33 ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड लेते हो। आप जैसे मान लीजिए क्रॉसओवर हुआ अप साइड तो आप लेते हो लॉन्ग की एंट्री, क्रॉसओवर हुआ डाउन साइड तो आप लेते हो शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आपका टारगेट होता है 1:3 और स्टॉप लॉस होता है आपका, लेट सपोज एंट्री कैंडल लो in case of long and entry candle high in case of short. So this is your rules, this is your set of rules. आपको इस पे ट्रेडिंग करनी है, बट मैनुअली आप ये नहीं कर पाते हो कंसिस्टेंटली, बिकॉज फियर, ग्रीड, मूड, बहुत सारी चीजें आती है, वो आपको पता है। बट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या होता है, हम इस सेट ऑफ रूल्स को एक कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और उस कोड को डिप्लॉय कर देते हैं इनटू योर ब्रोकर, ताकि जैसे ही मार्केट खुले, जो भी टाइम के हिसाब से, ठीक है, जैसे ही मार्केट खुले, जब तक मार्केट चल रहा है तब तक आपका ये जो कोड है ये रन होता रहेगा। सो यस, एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज अ वे टू कन्वर्ट योर सेट ऑफ रूल्स into a code so that your code work 24/7 into markets, ठीक है। ये एक कह सकते हो इनफॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। कन्वर्ट अ ट्रेडिंग आइडिया इनटू क्लियर रूल्स। सबसे पहले काम यही होता है कि आपको रूल्स बनाने होते हैं, और हाँ, इस कोड में हम सिखाएंगे कि ये रूल्स बनते कैसे हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट कैसे होते हैं और इसे डिप्लॉय कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम दिखाएंगे, ठीक है। एंड लेटिंग कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट दोज रूल्स, कंप्यूटर यानी आपका कोड, आपकी मशीन, ठीक है। एंड लाइक इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनपुट, ये है रूल्स का इनपुट क्या होता है। आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी है, टाइम फ्रेम बेस्ड स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी। लॉजिक, इफ दिस हैपन देन डू दिस। सिंपल मतलब है ना, इफ क्रॉस ओवर हैपन्स देन टेक एन एंट्री, दैट्स इट। आउटपुट क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशंस, ठीक है। ये चीजें बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। Once coded, the computer can repeat the same logic 1000 times without getting emotional. एक स्ट्रैटेजी है, एक लॉजिक है, कंप्यूटर उसको 1000 बार रिपीट करेगा उसी सेम स्ट्रैटेजी को विदाउट गेटिंग इमोशनल, जो आपके साथ होता था हर दिन, डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट ट्रेडिंग आउटकम। बट यहां नहीं होगा, सेम डे सेम मूड, डिफरेंट ट्रेडिंग आउटकम आ सकते हैं। वो तो किसी दिन एल्गो ने अच्छा काम नहीं किया, खराब काम किया, बट ये सेम स्ट्रैटेजी ही रन करेगा वॉट एवर कंडीशन इट इज, ठीक है। थोड़ा फॉर्मल अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहोगे एल्गो ट्रेडिंग की, तो देखो एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू प्लेस ट्रेड्स इन फाइनेंशियल मार्केट। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या, आपके कोड्स, ठीक है। ये सारी चीज हम डिटेल में आगे देखेंगे। बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल बेस्ड लॉजिक। प्री डिफाइंड क्या होता है भाई, ये प्री डिफाइंड ही तो है। क्रॉसओवर पे एंट्री लेंगे, ये तो ईएमए को फॉलो करेंगे, लॉन्ग की एंट्री अब तब लेंगे, शॉर्ट की एंट्री तब लेंगे, टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। ये क्या है, ये आपकी क्लियर डिफाइंड रूल्स हैं। रूल कैन बी बिल्ड यूजिंग प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स। अभी रूल किससे बनाया, अभी रूल्स बनाए टेक्निकल इंडिकेटर से, बट प्राइस एक्शन के बेस भी तो रूल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें आप, एक सेकंड देखो, एक सपोज करो आप एक चार्ट पैटर्न के बेस पे एंट्री लेते, तो मैं यहाँ पे एक बार एक इंडिकेटर सर्च करता हूं, ऑल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। ओके, वेट, ये फ्री वाला है ना, तो इसमें ज्यादा इंडिकेटर्स लगा नहीं सकते, बट अच्छा ऑल चार्ट पैटर्न्स लगेगा ही नहीं क्या इसमें, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं,
चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। देखो सपोज करना है ना, सपोज करो कि आप एंट्री लेते हो जब एम शेप का कुछ बनता है, एक चार्ट पैटर्न बनता है और उसके ब्रेकआउट पे आप लेते हो एंट्री। सो यहां पे आपने इंडिकेटर का यूज नहीं किया है, यहां पे आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, यहां पे आपकी एक प्राइस चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सो आप इसके भी रूल्स बना सकते हो, वो भी हम सिखाएंगे। आप इसके भी रूल्स बना सकते हो, आपकी प्राइस एक्शन बेस्ड हो सकती है, इंडिकेटर बेस्ड हमने देखा है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ये आपको मैं बताऊंगा, एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स इसके बेस पे भी स्ट्रैटेजीज होती है, ये भी हम देखेंगे। सिस्टम कैन बी सिग्नल ओनली और फुल्ली ऑटोमेटेड। नाउ ये इसमें ऑटोमेशन के भी पार्ट्स होते हैं, वो मैं इसी वीडियो में आगे कवर करूंगा, ठीक है। नाउ अब समझो एल्गो ट्रेडिंग असली में यूज कहां होती है। प्रीवियसली बहुत साल पहले ये यूज होती थी ओनली इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ही इसको यूज करते थे, जैसे हेज फंड, एचएफटी कंपनीज जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज, प्रोप्राइटरी डेस्क जो होते हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज के, एंड मार्केट मेकर्स। तो समझो एग्जांपल दूं तो बहुत नाम सुना होगा आपने जेन स्ट्रीट का। सो ये जेन स्ट्रीट क्या है, ये एक एचएफटी कंपनी है, ठीक है। लाइक दे आर 100% इनटू एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ठीक है। वो मशीन लर्निंग एआई की मदद से ट्रेडिंग करते हैं, और इन्होंने आपको पता ही होगा कितने हजार करोड़ कमाए थे पिछले साल, बट यस। सो हेज फंड्स और यही कंपनीज कर पाती थी एंड है। वाई मतलब ऐसा क्यों है कि पहले के टाइम पे यही कर पाते थे, हम लोग नहीं, और आज के भी टाइम पे हम लोग इनके लेवल तक नहीं है, बट हाँ पहले के टाइम पे यही कर पाते थे। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। वाई? बिकॉज सर्वर्स बहुत महंगे आते थे, दे हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी, इनके पास सर्वर्स की कैपेसिटी बहुत थी, दे हैव लॉट ऑफ टीम, इनके पास टीम बहुत थी, और है दे हैव लाइक वो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, लाइक बहुत सारी और होती हैं, हम तो पाइथन सीखेंगे, वो C++ एंड रस्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं अभी भी, एंड लाइक उनके पास कैपेसिटी है। सबसे बड़ी चीज उनके पास ब्रोकर का कनेक्शन था, जो पहले के टाइम पे हम लोगों के पास नहीं था, बट आज के टाइम पे ब्रोकर एपीआई प्रोवाइड करता है, बट उस टाइम पे ये बड़े इंस्टीट्यूशन है तो इनके पास ब्रोकर का कनेक्शन था। डेट्स वाई ये ही लोग एल्गो ट्रेडिंग यूज कर पाते थे, एंड आज भी यही लोग एल्गो ट्रेडिंग एक अच्छे लेवल पे यूज करते हैं। अब आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग भी आज के टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं। एफएनओ सेगमेंट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या अदर मार्केट्स हो, वहां पे एल्गो ट्रेडिंग यूज होता है। अर्लियर ओनली बिग प्लेयर कुड डू दिस, मैंने आपको बताया था वही करते थे, बट नाउ विद ब्रोकर एपीआई प्लस पाइथन इवन रिटेल ट्रेडर्स कैन बिल्ड सीरियस सिस्टम्स। यस, आज के टाइम पे ब्रोकर आप सब लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एपीआईज की, पाइथन आपको प्रोवाइड करता है कोड लिखने के लिए, कैसे आप कोड लिख सकते हो, और वो सारी चीजें आज हमको इतना यूजफुल है कि आज हम अपने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। एंड डोंट थिंक कि आपको एक एचएफटी ही ट्रेडर बनना है, नो, बिकॉज पाइथन से अगर आप एक सिस्टमेटिक अच्छे रूल्स के साथ ट्रेड करते हैं तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। यस, वो हम आगे सीखेंगे। देखो अब समझो लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है। ये 3 तरीके के होते हैं लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम समझेंगे लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के क्या लेवल्स होते हैं,